युवक भारती कक्षा 11वीं। युवक भारती हिंदी कक्षा 11वीं, इसमें आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत जो किताब का पन्ना दिख रहा है वो पृष्ठ भाग है। सबसे पहला पन्ना है, इसमें विभिन्न चित्र दिए हुए हैं। कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जिसे नुक्कड़ नाटक कहा गया है। एक लड़की जो है किसी को कुछ दे रही है। सूर्य से कोई प्रेरित है, प्रेमचंद जी का एक चित्र है। उसी प्रकार से पेड़ है, शेर दिखाई दे रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं, और एक कवि है सूरदास जी। तो इस भाग में हमें अलग अलग चित्र के माध्यम से पाठ्य पुस्तक का परिचय जो है वो परिचय प्राप्त होता है। इसमें हमें अलग अलग गद्य पद्य विभाग दिए हुए हैं, इसका परिचय हमें देखना है। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हमें देखते हैं कि प्रस्तावना में कुछ बातें कही गई है। युवक भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक जो हमें प्राप्त हुई है, इसमें विभिन्न भाषा शैली का उपयोग करके हिंदी भाषा के ज़रिए उनका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है, जीवन में आने वाली चुनौतियों को कैसे स्वीकार करना है, विभिन्न गद्य पद्य नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, व्यावहारिक हिंदी के ज़रिए हमें किस प्रकार के संदेश मिलते हैं, यह सारा परिचय जो है यहाँ पढ़े। प्रस्तावना पढ़कर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें यह पाठ्य पुस्तक प्रेरित करती है। उसके बाद में हमें कौन कौन सी क्षमताओं का विकास करना है यह दिया है। भाषा विषयक क्षमताएं हमें पहला दिया है श्रवण, यानी सुनकर सीखना। दूसरा जो दिया है भाषण और संभाषण, बोलने के ज़रिए और एक दूसरे के साथ बातचीत के ज़रिए। तीसरा दिया है वाचन, पढ़ने के ज़रिए भाषा को सीखना। लेखन है, लिखने का तरीका है। और भाषा अध्ययन व्याकरण का हिस्सा है। अध्ययन कौशल। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षमताओं का हमें विकास करना है पाठ्यपुस्तक के माध्यम से। उसके बाद में हम देखते हैं अनुक्रमणिका, जो पाठ्यपुस्तक का मुख्य हिस्सा है। पाठ का नाम, विधा, परिचय, रचनाकार और पृष्ठ क्रमांक, जिसमें प्रेरणा त्रिवेणी जी की कविता है। त्रिवेणी है विधा, त्रिपुरारी जी की यह कविता है। त्रिपुरारी जो है ये कवि का नाम है। इससे हम प्रेरित होते हैं जीवन से। त्रिवेणी जो है ये नई विधा है, 3 पंक्तियों में लिखे गई। इसका हम विस्तार से परिचय देखेंगे जब हम पहला वीडियो देखेंगे प्रेरणा कविता का। दूसरा जो है वो है लघु कथाएं। छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमें प्रेरित किया जाता है। तीसरा जो है वो 15 अगस्त राष्ट्रीय भावना का निर्माण। चौथा जो है वो व्यंग्यकार ने व्यंग्य किया है। पांचवा जो है वो पद्य में भक्ति रस का निर्माण है, जिसमें संत दादू दयाल और संत सूरदास जी की कविताएं दी हुई है। कलम का सिपाही रेडियो रूपक है। रेडियो के ज़रिए हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, अर्थात भाषा का प्रचार और प्रसार। स्वागत है, प्रवासी साहित्य है। तत्सत कहानी है, प्रतीकात्मक, जो चिन्हों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से बताई जाती है। डॉक्टर राहत इंदौरी जी की गज़लें हैं, इनके माध्यम से दोस्ती और मौजूद यह संदेश हमें दिया है। इसके बाद महत्वाकांक्षा और लोभ, यह एक निबंध है, विचारात्मक निबंध,
विचार करके जिसे लिखा जाता है। भारती का सपूत ये जीवन परक उपन्यास है, जीवनी जिसे हम कहते हैं, और सहर्ष स्वीकारा है, नई कविता के रूप में लिखी गई कविता है। उसके बाद में विशेष अध्ययन के लिए हमें नुक्कड़ नाटक दिया हुआ है, जिसमें 2 नुक्कड़ नाटक है, मौसम और अनमोल जिंदगी। इसमें संदेश दिया हुआ है, मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं पर्यावरण में, उसके ज़रिए पर्यावरण का संवर्धन, अनमोल ज़िंदगी में रक्तदान का महत्व बताया है। उसके बाद में व्यावहारिक हिंदी में रोज़गार किस प्रकार से निर्माण होते हैं हिंदी के ज़रिए, हिंदी सीखकर हमें रोज़गार की भी प्राप्ति होती है। समाचार का लेख किस प्रकार से होता है, समाचार लेखन। रेडियो जॉकी, आजकल हिंदी में किस प्रकार से रेडियो पर लोग बातचीत करते हैं नए नए चैनल से। और ई अध्ययन, जो हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, इसका महत्व और किस प्रकार से ई अध्ययन किया जाता है ये बताया है। अंत में परिशिष्ट है मुहावरे, भावार्थ, रसास्वादन, रेडियो जॉकी, परिभाषिक शब्दावली, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम, और मुद्रित शोधन पर चिन्ह दर्शक तालिका। तो ये सारे पाठ्य में आए हुए अलग अलग हिस्से हैं, जिसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से यह जो किताब है यह हमें इस साल पढ़नी है। एक एक इसका हम भाग जो है वो विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए हम यह आज बंद करते हैं। धन्यवाद।